चोरी बताओ। नशा पीते हो? हाँ, कब से लगी है ये लत? अब देखो, मेरी जगह कोई और औरत होती जो दिल की कमजोर होती, वो मर नहीं जाती उस टाइम। हाँ, आप जब ये चोरियां करते हो, आपको अपनी माँ बहन याद नहीं आती है उस टाइम? क्यों पीते हो ये ड्रग? क्यों अपनी जिंदगी भी खराब कर रहे हो? जिनका वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा और जम्मू पुलिस जिंदाबाद लिखना ना भूलिएगा। जम्मू के दुर्गानगर इलाके में जो पिछले दिनों एक बहुत ही बड़ा दिन दिहाड़े जो स्नैचिंग का मामला सामने आया, उसके बाद ये कहें कि महिलाओं का बाहर निकलना किसी भी खतरे से कम नहीं था। बता दें कि उस वक्त ये वो महिला है, इनके साथ उस वक्त ये स्नैच की गई जब ये दो बदमाश चोर वहां पर आते हैं और इस महिला को रास्ता पूछते हैं। लेकिन ऐसे में जब महिला रास्ता बताते हैं तो जनाब इनको तेजधार हथियार दिखाकर जो है वो इनकी चेन जो है वो स्नैच की जाती है। हालांकि सैल्यूट करना होगा एसएसपी जम्मू के साथ साथ एसपी रूरल ब्रजेश शर्मा जी को, डीवाईएसपी मुदस्सिर जी को, साथ ही साथ दोमाना थाने के थानेदार इंस्पेक्टर राजेश जसरोटिया जी को और पुलिस पोस्ट जो चनौर के इंचार्ज हैं उनको और उनकी पूरी टीम को, जिनकी तरफ से समय रहते इन दो बदमाशों को जो है वो यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और महिला की चेन जो स्नैच की गई थी वो यहाँ पर बरामद कर ली गई है। तस्वीरों को जितना हो सके ज्यादा से शेयर करें और इन दोनों की शक्ल को जो है पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ये वो लोग हैं, बल्कि आप ये नहीं कहिएगा कि 370 हटने के बाद जम्मू बदल रहा है, कोई बाहर के नहीं है। ये लोकल जम्मू के दुर्गानगर के रहने वाले दो बदमाश हैं जिन्होंने दिन दहाड़े इस महिला को डरा धमकाकर इससे चेन स्नैच की थी। मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? मैं दिन के 4 बजे थे, बाहर निकली थी अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए और इतनी देर में ये दो स्कूटी वाले आते हैं। तो इन्होंने मुझे एड्रेस पूछा तो मैं इनको एड्रेस ही बता रही हूँ, तो इतनी देर में इन्होंने मेरी चेन छीन ली। कोई धमकाया गया था आपको? कुछ टोके वगैरह दिखाए गए थे हथियार? हाँ जी, इन्होंने पहले बहुत देर तक तो मैं इनके साथ लड़ती रही, लेकिन इसने बहुत तेज हथियार निकाला, उसकी वजह से मैंने इसको जाने दिया। जी जी। तो अभी क्या कहेंगे पुलिस की कार्रवाई के लिए? पुलिस की कार्रवाई, पुलिस का तो जितना मैं शुक्रिया करूं उतना बहुत बहुत कम है। इनका मैं दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ, सभी ऑफिसर्स का जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की। इतनी तपती गर्मी में ना दिन देखा ना रात देखी और इन चोरों के पीछे रहे। आश्वासन तो इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ही दिया था उसी दिन कि मैम हम आपकी चेन ढूंढ के देंगे, हम इनको दर दबोचेंगे। देर लग सकती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो लेकिन मैं इनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया करना होगा आज जम्मू पुलिस को, जिन्होंने यहाँ पर इस तरह के चोर जो थे उन्हें जो है वो सड़क पर तपती गर्मी में यहाँ पर पैदल जो है वो नंगे पांव चलाने का काम किया है। लगातार एसएसपी जम्मू की क़यादत में जम्मू पुलिस लगातार जम्मू के अंदर बेहतरीन काम कर रही है। इससे पहले जम्मू के साउथ जोन के हवाले से बात करें, वहां पर बदमाशियों को जो है वो ये कहें कि सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर उनके पटे के साथ पिटाई की गई थी। लेकिन आज जम्मू जिले की दोमाना पुलिस ने एक स्नैचिंग के मामले को सुलझाकर 2 बदमाश चोरों को गिरफ्तार किया और बता दें कि उन्हें ये कहें कि जम्मू की सड़कों पर नंगे पांव यहां पर चलाया गया और जिससे पुलिस ने साबित किया है कि जनाब इस तरह का काम करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की तमाम टीमें आप देख सकते हैं और ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने, भाई साहब, किस मकसद से ये काम किया था? ड्रग्स। नशा करते हो जी? तो किसने कहा था आपको लेडीज का खींचने के लिए? किसने नहीं। क्या कहेंगे सर आज? बस हम दोमाना पुलिस और स्थापित का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें विद इन डेज ये हमारा मामला सॉल्व। क्या कहेंगे सर दोमाना पुलिस के लिए? हम तो तहे दिल से शुक्रिया। आप प्रेसिडेंट भी हैं इस एरिया के? आई एम प्रेसिडेंट ऑफ दिस एरिया वार्ड 64। जो 4 जून को जो यहाँ पर वाक़ा हो गई, एक अलग किस्म का वाक़ा, चैन स्नैचिंग का तो होता था, मगर ये कातिलाना हमला जो हमारी जो सुनीता जी जो हमारी बहन है, जो इस पर ये कातिलाना हमला हुआ, जो उस पर जो चैन स्नैचिंग जो ये चैन स्नैचर आए थे, उन्होंने पहले इसको डराया धमकाया, फिर अगर इन्होंने मगर जो हमारी बहन ने झांसी की रानी की तरह इनसे लड़ा तो इन्होंने फिर इस पर कातिलाना हमला करना चाहा, इसलिए ये कमजोर हुए, वरना ये बहुत काफी शिद्दत से यहाँ से लड़े थे। मगर ये हम चाहते हैं कि ये नशा तस्कर हैं, जो अपने वर्ड में इन्होंने चोरों ने बोला है, नशा तस्करी की वजह से काफी जो जम्मू पुलिस काफी हद तक कामयाबी हुई है। कल भी आपने देखा बेली चराना में जो ये वाक़ा हुआ, उसको पूरा खत्म ही किया, मिसमार कर दिया उस वाले जो वहां पर वो नशा तस्करी का वो चल रहा था, वो रैकेट चल रहा था। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में जो ये वार्ड 64 है, इन बदमाशों को पकड़कर जो पुलिस ने आज जम्मू की सड़कों पर जो है वो इस तपती
गर्मी में जो है वो नंगे पांव चलाए, इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? इसका तो हम बहुत जबरदस्त शुक्रिया अदा करते हैं एसडीपीओ साहब का, एसएसपी साहब का, डीआईजी साहब का, जो पूरे इसमें लूप में इन्वॉल्व थे। और आज रात पुलिस वर्डिक्ट के हिसाब से आज रात को इन्होंने रात में इन चोरों को पकड़ा और ये परेड करा दिया दुमाना से इन सड़कों पर। ये बाकी के लिए भी सबक है, ताकि चोरी जो है यहाँ पर चैन स्नैचिंग में छोटे छोटे चोर हैं यहाँ एरिया में, उनके लिए भी ये सबक है, ताकि इस किस्म का मामला ना हो। और हमने मोदबाना गुजारिश की थी पुलिस डिपार्टमेंट से, डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब, हमारे यहाँ पर नफरी बढ़ा दो, क्योंकि इस एरिया में नफरी कम है, इनको एरिया ज्यादा है, नफरी कम है, व्हीकल्स कम है, ताकि कूप अप करने के लिए यहाँ पर इनके साथ कोई वाका होता है, नफरी होती नहीं है। वो जान उस वक्त डर नहीं लग रहा था आपको, क्योंकि आपने ये 2 लोग थे और आप अकेले थे वहां पे, फिर भी आपने इनका सामना किया उस टाइम? नहीं सर, डर तो लग रहा था, लेकिन मुकाबला तो मैंने किया। ज्यादा थोड़ा मैं इतना ज्यादा डरती नहीं हूँ, डर तो था अंदर से, लेकिन मुकाबला किया। फिर क्या भी कहेंगे बाकी महिलाओं को अपनी तरफ से? महिलाओं को तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये चोर पकड़े गए, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहिए और सावधान रहिए और पुलिस पे आश्वासन रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जम्मू पुलिस चोर है वगैरह। तो उनको मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, जम्मू पुलिस चोर नहीं है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और विद इन ही डेज इनको दर दबोचा। इसलिए आप प्लीज आप भी सतर्क रहिए। सारा काम तो पुलिस नहीं कर सकती है, पुलिस भी इंसान है। इतनी गर्मी में वो बेचारे दौड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो जी जो हम इसके लिए खासकर शुक्रिया हमारे जो चिनौर चौकी के जो इंचार्ज हैं अर्जुन सिंह जी, उनका भी शुक्रिया अदा कर। जैसे सुनने में यहाँ आया, उन रात को उन्होंने जिस टाइम पकड़ा, उनको कुत्तों ने भी उनको काटा, मगर उनको जो ये पिछले 4 जून से इसी जो किस्से में लगे थे, न दिन न रात देखा इन्होंने और चोरों को दर्द पहुंचा। एक है जानीपुर का, एक है नगरोटा का है, और इनको दर्द पहुंचा और हमारे सामने आज परेड करके इनको लाया। ये बाकी के लिए भी पुलिस ने जनाब बदमाशों के खिलाफ जो अपनी परेड है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। जम्मू के अंदर ना बदमाशी करने वालों को बख्शा जाएगा और ना ही जो है वो यहाँ पर चोरों को बख्शा जाएगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जम्मू के गंग्याल इलाके में दिन दिहाड़े गोलीकांड करने वालों की किस तरह से पुलिस ने शरेआम दिन दिहाड़े जो है वो खातिरदारी उनकी की थी। परेड उनकी की गई थी पटे के साथ, और उन्हें ये नसीहत दी गई थी कि दोबारा अगर वो इस तरह का काम करेंगे तो उनके आने वाले टाइम में उन्हें खमियाजा जो है वो किस तरह से भुगतना होगा। लेकिन जम्मू के ये कहें कि रूरल एरिया में यहाँ पर जो एक स्नैचिंग का मामला सामने आया और उसके बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस मामले को गंभीरता से देखने लगी, जिसमें एसएसपी जम्मू के साथ साथ एसपी रूरल ब्रजेश शर्मा जी की बात करें, डीवाईएसपी जो दोमाना है मुदस्सिर साहब की बात करें, या फिर जो दोमाना थाने के थानेदार इंस्पेक्टर राजेश जसरोटिया हो, या फिर चौकी के जो इंचार्ज हैं चिनौर के पुलिस सब इंस्पेक्टर अर्जुन जी, उनकी पूरी टीम को हम सैल्यूट करेंगे, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम किया और समय रहते इस पूरे मामले को सुलझाया। सर क्या कहेंगे? ये जो है, जैसे साहब ने आपको ब्रीफ कर दिया कि 4 तारीख को इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद हमने कोई तकरीबन 400-500 सीसीटीवी फुटेज निकाली और बाकी भी टेक्निकल सपोर्ट लेके तो ये आइडेंटिफाई किए। 3-4 दिन से इनके पीछे थे। रात को कोई 2:30 बजे के आसपास हमने इनको अरेस्ट किया। सर इनकी पहचान क्या है? जो लोग 2 गिरफ्तार किए गए कहाँ के रहने वाले हैं? एक जानीपुर का रहने वाला है, एक नगरोटा का रहने वाला है। दोनों आपस में दोस्त हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते थे। 5-6 दिन से ये गायब थे। जब इनको पता चला कि पुलिस पीछे थी तो हमने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए, अपने सोर्सेज जो है वो एक्टिवेट किए, तो उसमें जो है हमने सर अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या पता चल पाया है कि किस मकसद से इन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था? ऑलरेडी एक जो इसमें से है, जो जानीपुर का लड़का है, ये ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व है। चेन स्नैचिंग में स्कूटी जो मिली है वो भी चोरी की है, तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसमें जो है इन्होंने ये की है कार्रवाई। क्या कहेंगे सर जम्मू की जनता को अपनी तरफ से एसडीपीओ दोमाना के बतौर तौर पर? यही कहूंगा कि अपने जो है सतर्क रहें, अलर्टनेस ही जो है वो है। प्रिवेंटिव मेजर जो है हम भी कर रहे हैं, तो लोग भी अपने प्रिवेंटिव। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कोशिश करेंगे कि एसपी रूरल ब्रजेश शर्मा जी के हवाले से बात करें, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनके आने के बाद लगातार इस तरह के बदमाशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे सर, एक बड़ी कार्रवाई जो देखने को मिली है और आज जो रूरल पुलिस की तरफ से इन 2 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई, पैदल चलाकर जो है वो इन्हें ये कहें कि इनकी परेड की गई है। जम्मू की जनता इसकी सराहना कर रही है।
किस तरह से देखते हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि इसमें हमारी टीम ने बड़ा बेहतरीन काम किया है और 10 दिनों में जो है इस जो चेन स्नैचिंग की गुत्थी थी उसको सुलझाया है। इसमें चौकी अफसर चिनोर की बात करूं, SHO दुमाना हो, SDPO हमारे दुमाना हो, बड़ा बेहतरीन काम किया है। ये एक किस्म का ब्लाइंड केस था हमारे लिए, क्योंकि जो स्कूटी इसमें इस्तेमाल हुई है बिना नंबर के थी। बिल्कुल। ये दोनों जो अक्यूज थे इन्होंने मास्क डाले हुए थे, हेलमेट लगाई हुई थी। और लेकिन इसमें मैं आपको बताता चलूं कि हमें CCTV फुटेज की वजह से काफी इसमें लीड जो टेक्निकल मिली, और मैं आपको बताऊं कि नियर अबाउट 300 CCTV कैमराज को हमने खंगाला है और उसके बेस पे हमने जाके इन दोनों को पकड़ा है। आपके माध्यम से मैं 2 चीजें जरूर कहूंगा। एक तो जम्मू की जनता, बहुत सहयोग मिला हमें, जिसके घर में हम गए कि हमने CCTV फुटेज देखनी है, उन्होंने हमें बिल्कुल बोला आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और जम्मू म्युनिसिपल काउंसिल जो हमारे JMC है उनकी तरफ से भी काफी हेल्प मिली। जो स्मार्ट कैमरा जम्मू सिटी में लगे हैं उन्होंने भी हमें पूरी हेल्प दी है, तभी हम इन 2 चोरों को जो है वो पकड़ने में सक्सेसफुल रहे हैं। इनसे हमने वो चेन वो रिकवर की है, एक स्कूटी वो जो इस केस में इन्वॉल्व थी वो रिकवर की है। वो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि वो पुलिस स्टेशन जानीपुर से वो स्कूटी चोरी हुई थी जो इसमें इन्वॉल्व हुई है। इसके अलावा इसके अलावा एक ऑटो वो भी हमने इसमें रिकवर किया, वो भी कमिश्नर ऑफ ऑफेंस में इस्तेमाल हुआ था, और वो शार्प एज वेपन जो टोका था वो भी हमने रिकवर किया है। और जहां तक इसकी हिस्ट्री की बात करूं, जो अजीत शर्मा है ये डिस्को रोड जानीपुर का रहने वाला है, और एक और चेन स्नैचिंग केस में जो इन्वॉल्व हुआ था जानीपुर में, और एक चोरी के केस में भी इन्वॉल्व है, और ये तीसरा इसका FIR जो है यहाँ लगा है। अभी तफ्तीश जो है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है अभी इनिशियल स्टेज पे है। आने वाले दिनों में और भी पता चल सकता है कि ये किस किस केसों में इन्वॉल्व होगा। कोई नशा वगैरह भी करते हैं कोई? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा पता चला है? अभी तक जो अभी ऐसा नहीं पता चला है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें जरूर ये चीजें सामने जो है आएंगी। अगर वो तो आने वाले टाइम में ये भी चीजें देखेंगे कि अगर नशे में इन्वॉल्व था तो कहां से नशा लेता है, वो भी उस पर भी काम होगा। लेकिन अभी तक जो है ये चीजें सामने क्या कहेंगे सर, SP रूरल जम्मू के बतौर तौर पर जम्मू की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैसेज इस केस को अगर मैं देखूं तो 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि CCTV कैमरे अपने घरों में जरूर लगाएं। नंबर 2, स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, 4 व्हीलर हो, बिना नंबर के लोगों को एक गुजारिश है कि जो भी लोग अगर बिना नंबर की गाड़ियां चला रहे हैं तो पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें। जो लोग अपनी गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके कुछ डिजिट को टेप की वजह से हाइड करते हैं तो वो भी पुलिस को जरूर बताएं। मैंने अपनी टीम को डायरेक्शन दे रखी है कि अगर हमें ऐसी कोई भी गाड़ी मिलती है तो उसको हम सीज करेंगे, क्योंकि इस केस में आपने देखा कि वो जो गाड़ी इन्वॉल्व हुई थी, जो स्कूटी, वो बिना नंबर की थी। वो चोर जो हमसे भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि अगर नंबर नहीं है तो पुलिस को कैसे पता चलेगा, लेकिन इसमें हमारी टीम ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। तो इनको हमने जो है 2 चोरों को हमने पकड़ा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। SP रूरल ब्रजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर तफसील के साथ हमारे साथ बातचीत की है। तो ऐसे में आप सब लोग भी जम्मू पुलिस के लिए सैल्यूट जरूर लिखिएगा, जो कि इस तरह के बदमाशों के खिलाफ, इस तरह के चोरों के खिलाफ, इस तरह के जो अपराधी हैं उनको जो है वो अब कड़ा जो सबक है वो सिखाने का काम किया जा रहा है। हालांकि इस तरह की कार्रवाइयां पहले यूपी के अंदर देखने को मिलती थी और लोग ये कहते थे कि जनाब जम्मू के अंदर भी इस तरह की कार्रवाई हो, लेकिन अब जम्मू के अंदर भी जनाब पुलिस सख्त हो चुकी है। और अब इस तरह का अगर कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी करके सावधान हो जाएं, अपने रास्ते को बदल दें, सही रास्ते पर आ जाएं, वरना ये कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर भी हो सकती है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।